काफी मेहनत लगता है, देखिए खुद से पूरा पीपीटी तैयार करना होता है। ठीक है, ये उस दिन का क्लास है। इसमें 12 कॉन्सेप्ट बताए थे, ट्रिपलेट वगैरह सब बताए थे। ठीक है ना, इसमें 12 कॉन्सेप्ट बताए थे, ट्रिपलेट बताए थे, प्लस में क्वेश्चन भी कराए थे डे 3 का। ठीक है, आज डे 4 का कराए, आज डे 4 का करा दिए। 12 को उस दिन बताए थे, अब आज डे 4 का कराए। ठीक है, तो आप चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और भी आपको मैथ का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज देखते हैं डे 4 में। डे 4 में क्या बोलता? डे 4 में हम लोग ट्राइंगल का ही पढ़ेंगे, एडवांस नहीं अभी। एक चीज और बताना है कि अभी फिलहाल ट्राइंगल का 2 क्लास और चलेगा, तो इसका एडवांस नहीं, बस सिंपल सा फॉर्मूला ही है सारा। ठीक है, और अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं डे 3 का तो जाकर देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लग चुका है। ये डे 4 है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए, आज का पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस प्रकार बेस कि मान लीजिए कोई ट्राइंगल रहेगा ए बी सी, कोई रहेगा ट्राइंगल ए बी सी, कोई ट्राइंगल ए बी सी में डी कोई लाइन होगा बीच से, कहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं मिडवुड, कहीं भी हो सकता, तो डी और ई, और ऊपर में थीटा कौन है। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे ए डी ई का, ए डी ई का एरिया, इसका एरिया ए डी ई का एरिया, और ए बी सी, अब पूरा ए बी सी का एरिया, ए डी ई का एरिया और पूरा पूरा ए बी सी का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए प्रूफ करके देखिए। तो ऊपर करेंगे तो ए बी ए डी, कल बताया था ना फॉर्मूला, जो ट्राइंगल रहेगा यहाँ पर थीटा कोण रहेगा, यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू इस एंगल के साइड दोनों, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, यही ना बताए थे कल। तो ये फॉर्मूला रखें, 1/2 से 1/2 कटा, साइन थीटा से साइन थीटा कटा, बचा क्या, ए डी इंटू ए बी, यानी क्या बचा, ए डी इंटू ए बी ए, और ए बी गुने ए सी। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन में बहुत सारा आता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए इस प्रकार से दे देगा, बोले कि ए बी सी कोई ट्राइंगल है, डी ए रिस्पेक्टिवली ए डी ए बी और ए सी पर कोई बिंदु है, और यहाँ पर थीटा कोई कोण है। ठीक है, तो आपको दे देगा ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, डी ई बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 5 सेंटीमीटर और ई सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो आपको बोलेगा कि बता कि क्वेश्चन बोलेगा कि ए डी ई और ये पूरा ये जो रेक्टेंगल बन रहा ना, ये रेक्टेंगल, इसका बोलेगा डी बी डी ई सी का एरिया बताना। ठीक है ना, तो एरिया बताना है तो कैसे निकालिएगा, तो क्या बताए थे, ये दोनों गुना करें, ए डी गुने ए डी गुना ए, तो ए डी गुना ए यानी 3 गुने 5 बटा बटा में क्या बताएं, बटा में बताएं ए बी गुने ए सी, ए बी यानी ए बी पूरा, अच्छा ए बी पूरा कितना होगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, और ए सी पूरा, ए सी कितना 5 और 4 9 हो जाएगा, यानी 10 गुना में 9। अच्छा ये तो पूरा का ना है, देखिए ये पूरा का है, ये इसका नहीं है, ये ए बी सी का है, ये किसका है, ए डी ई का है एरिया, और ये किसका है, ये है ए बी सी का है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 5 थी 15, जैसे 5 से 2 बार में काटिए 10, 1 मिनट, जैसे इसको 5 से काटिए 2 बार में, 2 बार में 10 और 3 से काटिए 3 तिया 9, यानी 1/6 आ गया, 1/6। ये 6 पूरा ए बी सी का है, अच्छा ये पूरा ए बी सी 6 है, पूरा ए बी सी 6 है, तो आप बताइए, अब ऊपर वाला 1 है, तो 1 आई है पूरा 6, ये पूरा 6 है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, 6 में से 1 को घटा देंगे यानी नीचे वाला 5 हो जाएगा। सिंपल सा हम बोल रहे हैं कि 1 है अब पूरा 6 है, तो 6 में से 1 को घटा देंगे तो यानी 1/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया का रेशियो। तो इसका अगर बोलेगा रेशियो तो क्या हो जाएगा, 1/, पूरा 6 था, 6 में से 1 को घटा देंगे तो 5 बच जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना होता है। कॉन्सेप्ट 2 में देखते हैं, कॉन्सेप्ट 2 क्या बोल रहा, कॉन्सेप्ट 2 बोल रहा है कि अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इस प्रकार से ए बी सी, ठीक है, कोई ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी का क्षेत्रफल, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में बता रहे हैं बस, ए बी सी, पहले तो ये समझ लिए कि बेस जिस रेशियो में होगा डिवाइड होगा, बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। यानी देखिए बेस 3 और 4 और 3 में डिवाइड हुआ, इसका मतलब एरिया भी 4 होगा और ये क्या होगा 3 में डिवाइड होगा। समझ रहे ना इस बात को, समझ रहे ना,
अब देखिए 4 और 3 पूरा 7 हो जाएगा ना, पूरा क्या हो जाएगा, पूरा 7 हो जाएगा। देखिए पूरा ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 350, यानी 7 का वैल्यू कितना दे रखा है 350। तो आपसे पूछ रहा है ए डी सी, यानी ए डी सी इसका पूछ रहा है, ए डी सी, ठीक है, इसका पूछ रहा है ए डी सी का। तो क्या हो जाएगा 7 का वैल्यू 350 यानी 50 गुना 7×5 = 35। तो ए डी यानी 3 है ना, तो 3 गुना 50 कितना हो जाएगा 150 नहीं हो जाएगा। इसका ए डी सी, सॉरी ए डी सी पूछ रहा ना, तो 4 से गुना कर देंगे। ए डी सी पूछ रहा तो किससे गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो 4 गुना 50 बराबर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आसान है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये इसका एरिया आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका कितना आ जाएगा, इसका 150 आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों मिला के देखिए 350 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, कॉन्सेप्ट 3 में आते हैं। तो कल आपको एक फॉर्मूला बताए थे, आपको याद होना चाहिए कि इससे पहले वाला। देखिए यहाँ पर पोस्टर आ रहा है, पोस्टर को देखिए, यही यही वीडियो आपको देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें एक बताए थे फॉर्मूला कि अगर आपको यहाँ पर कोई ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ए बी इधर है और नीचे में सी, एम एन में डिवाइड होता है, एम एन में क्या होता है डिवाइड होता है। तो आपको कल एक फॉर्मूला बताए थे ये वाला कि ए इंटू एन स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू एन करेंगे और बी स्क्वायर इंटू एम करेंगे, बराबर हो जाएगा ई एक्स, इसको क्या बोले थे एक्स बोले थे, एक्स स्क्वायर सी हो जाएगा नीचे वाला, और फिर प्लस एम एन सी हो जाएगा। इसी से एक नया फॉर्मूला हम बताए हैं, नया फॉर्मूला है, ठीक है, इसको अभी बनाए हैं कि अगर एक्स स्क्वायर निकालना हो आपको डायरेक्ट ये वाला मीडियन नहीं बीच वाला एक्स स्क्वायर निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, ए बी को गुना कर दिए आपस में, ए बी को गुना कर दीजिए और माइनस कर दिए एम एन को गुना करके, ठीक है। तो ये निकल जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकालना होगा तो रूट चढ़ा दिए बस, ए इंटू बी और माइनस एम इंटू एन, बस खत्म, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेगा। सिमिलैरिटी आपसे पूछता है, सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है ध्यान समझिए, ठीक है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट बताते देखिए सिमिलैरिटी मतलब क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल है और दोनों का एंगल या फिर बोल सकते साइड, इसको सी, इसको बी, इसको ए, और इसको आर, इसको छोटका क्यू और इसको पी बोलेंगे, ठीक है। यानी तीनों का एंगल आपस में बराबर हो। देखिए दोनों ट्राइंगल का तीनों एंगल आपस में क्या हो बराबर हो, तो ये दोनों कैसा ट्राइंगल कहलाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे। और साइड भी, साइड जैसे ए बी है तो क्यू आर, ए बी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर, ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर। ये सिमिलरिटी का एक गुण होता है कि सिमिलरिटी में साइड भी क्या होता है बराबर होता है। अच्छा लिखल रहेगा ना तो कैसे पहचानेंगे, देखो ए बी जब एक साथ रहेगा, ए बी जब एक साथ रहेगा ना तो यहाँ भी पी क्यू एक साथ रहेगा, तो समझ लिया कि ए बी किसके बराबर है, ए बी जो है, या फिर बोल सकते ए बी किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा। अच्छा बराबर होगा रेशियो में बराबर होगा, साइज जरूरी नहीं कि बराबर, सर्वांशम का बात नहीं हम कर रहे, साइज बराबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ रेशियो का बात कर, रेशियो बराबर होगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिए, चलिए लिखे रहते हैं, रेशियो क्या होगा बराबर होगा, यहाँ पे रेशियो बराबर होगा। उसी प्रकार से बीसी का तो इधर क्यू आर का रेशियो बराबर होगा, उसी प्रकार से एसी का तो पी आर का रेशियो बराबर होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। रूल क्या होता है सिमिलरिटी का, या तो दो गो एंगल बराबर हो जाए, या तीन गो एंगल बराबर हो जाए, या तीनों साइड बराबर हो जाए, या फिर दो गो साइड और एक गो एंगल बराबर हो जाए। तो ये सिमिलरिटी का रूल है, चार तरह से, चार गो आपको दिख जाएगा तो आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए दो गो ट्राइंगल नहीं है, दोनों सिमिलर है, ठीक है, दोनों कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो याद रखिएगा जो हाइट का जो रेशियो होगा, ठीक है ना, जो हाइट का रेशियो होगा H1 बटे H2, वो जो होता है बेस का रेशियो के बराबर होगा, यानी BC बटा EF, सॉरी गलती से लिखा गया EF, BC बटा यहां पर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा QR, ठीक है। इसका क्या होगा बट्टा में होगा, समझ रहे ना इस बात को। और एक बात याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा कि लेंथ को सेंटीमीटर में लिखेंगे, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। और लेंथ में अगर के से गुना करेंगे, लेंथ में किससे गुना करेंगे, अगर के से गुना करेंगे तो एरिया में के स्क्वायर से गुना करना पड़ता है, किससे गुना करना पड़ता है, ए स्क्वायर से। जैसे हम बोले कि यहाँ पर कि दो समरूप त्रिभुज, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज, पेन बदल लेते हैं, हाँ ये
दो समरूप त्रिभुज क्रमशः 14 और 25 है। दो को त्रिभुज है जो क्रमशः कितना है 14 और 25 है, तो आपको बताना है एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक है, आपको क्या बताना है, एरिया का रेशियो क्या होगा। अच्छा 14-25 है ना, दो समरूप त्रिभुज क्रमशः 14 और 25 है, तो उसका एरिया आपको बताना है। क्या आप बना लीजिएगा, चलिए ट्राई करिएगा। ठीक है, कमेंट में जरूर हमको ट्राई करके बताइएगा। ठीक है ना, हालांकि सिंपल है, आराम से बना सकते हैं। चलिए, नहीं तो हम लास्ट में बता देंगे। थोड़ा सोचिए, वीडियो पॉज करके सोचिए और बनाइए। नहीं बनता है तो हम लास्ट में इसको आपको बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे इसी में बता दिए, अगर एरिया 121 और 64 है तो भुजा क्या होगा। चलिए इसको हम बताते हैं। 121 है और यहाँ पर 64 है, तो भुजा क्या होगा। भुजा के लिए एरिया देखिए स्क्वायर होता है ना, तो भुजा निकालने के लिए रूट करना पड़ेगा। बस रूट कर दीजिए। रूट करिएगा तो 121 का 11 होता है, 64 का क्या होता है 8 होता है, तो ये हो जाएगा साइड का रेशियो। सही ना, ये किसका रेशियो हो जाएगा, ये साइड का रेशियो हो जाएगा। अच्छा चलिए देखिए, जैसे कि त्रिभुज क्रमशः, त्रिभुज एक साइड क्रमशः 14-25 है, तो 14, तो एरिया क्या होगा देखिए, स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर रेशियो 25 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर 196 और 625 का क्या होता है, 25 का क्या होता है 625 होता है, तो ये हो जाएगा 196 और 625, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, अब आते हैं थेल्स थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को पढ़ते हैं। ठीक है, 10 क्लास के बुक में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या बताते हैं कि एक, मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, और इसके कोई ए बी पर और ए सी पर क्रमशः डी और ई कोई बिंदु है, और बिंदु को आपस में मिलाते हैं पैरेलल बनाने के लिए। समानांतर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये समानांतर होना चाहिए। और मान लो कि ए डी 5 है और ए बी क्या है पूरा 9 है, तो जब ये 5 होगा तो ये पूरा 9 होगा, तो ये 4 होगा, होगा ना 4, तो ये 4 होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए इधर भी, देखिए इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, मतलब कि रेशियो ये सब चीज सेम होना चाहिए। और इधर 9 है तो इधर भी 9, तो इधर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दोनों आपस में पैरेलल होगा, तो ये 5 है ना, तो ये 5 होगा, ये पूरा 9 है ना, तो ये भी नीचे वाला साइड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बस इस बात को याद रखिएगा, सिमिलैरिटी से प्रूव कर सकते हैं। अगर ए डी ए बी बटा हो जाएगा ए सी बटा ए ई हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए ई बटा ए सी हो जाएगा, डी ई बटा बी सी हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोनों ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ऊपर में लिखा है ए डी, लिख रहे हैं ए डी। अब देखिए ए ई लिखे हैं तो ए ई, उसी प्रकार से ए डी लिखे हैं तो देखिए ए बी लिखे होंगे, और ए बी लिखे हैं तो ए भी है ना, ए ई लिखे हैं ए ई लिखे हैं तो ए सी को लिखे हैं देखिए। और अगर डी लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, बीसी लिखेंगे, देखिए बीसी लिखे हैं, तो इसे क्या पता चला सिमिलर होगा। अगर ये कब होगा, जब तभी होगा जब ए डी, यानी ये ए वाला ए डी और बी डी, ये वाला बी डी पूरा, ये वाला बी डी, और ये ए ये वाला ए और सी, ये वाला सी क्या हो आपस में रेशियो में हो। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं आपको कि थेल्स थ्योरम सही है। मान लीजिए ए बी सी एक कोई ट्राइंगल है, ए बी पर और ए सी पर क्रमशः डी और ई कोई बिंदु है, तो बोलेगा आपको एरिया बताना है ए डी ई का, और ये नीचे वाला ये जो चरखुट बन गया ना, इसका एरिया बताना है। कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे। देखिए हम क्या बोले थे, ये ऊपर में, अच्छा ये 5 ये 3 है और ये 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 3 का कुछ नहीं करना है, साइड का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, सॉरी एरिया निकालने, इस साइड है ना, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 बट्टा बटा ये पूरा कितना 8 है ना, तो ये 3 होता है, ये 3 होता है, और ये क्या होगा ये 8 होगा। तो अगर एरिया निकालना होगा 3 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। लेकिन 64 जैसे कि इसका ही पूरा लिखते हैं 9 लिख देते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9, लेकिन ये 64 ये पूरा ए बी सी का है, ये 64 पूरा ए बी सी का है, हमें ए बी सी थोड़ी निकालना है, हमें एबीसी थोड़ी निकालना है, हमें तो नीचे वाला निकालना है, ये वाला निकालना है हमें। तो क्या करेंगे 64 में से 9 को घटा देंगे, देखिए ना ये पूरा है, पूरा में से ऊपर वाला कटा देंगे तो नीचे वाला आ जाएगा, तो 64 में से 9 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9 बटा 64 में से 5 जाएगा, पहले 4 जाएगा तो 60 बचेगा, 60 में 5 जाते हैं 55, यानी 9 बटा 55 हो जाएगा किसका, ये एरिया का
वैल्यू, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम, ये थेल्स थ्योरम यही बोलता है, समझ रहे हैं ना। अब कोई भी वैल्यू मान लीजिए कि दे दिया, कोई वैल्यू दे दिया तो आप आसानी से निकाल सकते। नीचे में 8 दिया तो आपको पूरा 8 लेना है, इससे से करके कोई भी आसानी से निकल जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि ए बी सी डी, ए बी सी कोई ट्राइंगल है और ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए बी का मिड पॉइंट डी है, ठीक है ना। ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। दोनों को आपस में मिलाएंगे तो सबसे पहला नंबर ये वाला सेम होगा, ये वाला साइड इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल इधर वाला यानी एंगल डी एंगल बी के बराबर होगा, और एंगल सी एंगल ई एंगल सी के बराबर होगा। और ये वाला जो थीटा है ये दोनों के लिए, दोनों के लिए है। देखिए बड़ा वाला ट्राइंगल के लिए भी है और छोटा वाला ट्राइंगल के लिए भी है, ठीक है। तो डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी बी ए सी रिस्पेक्टिवली। तो होगा क्या, ए डी, तो क्या होगा, तो एडी जो है, एडी यहाँ पर एडी दिख रहा ना, ये एडी, एडी बट्टा में डीबी, डीबी यही फॉर्मूला, और एई, एई बट्टा में ईसी, ईसी हो जाता है। अगर दोनों के 1 1 मान लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में, यानी ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी समानांतर हो जाएगा। इस बात को भी याद रखिए। इफ ए बराबर डी बराबर, डी देखिए क्या है, डी, ये डी बराबर 1 है, और तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा 2, बीसी बराबर 2 होगा। तो एरिया जब निकालेंगे ना, हम क्या बताए थे, साइड जो रहेगा एरिया निकालने के लिए बस स्क्वायर कर देना है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और बटा 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और ये वाला निकालना है, नीचे वाला ये जो बन गया चरखुट जैसा, जो चरखुट जैसा बन गया ना, इसको निकालना है तो क्या करेंगे, ये पूरा में से, ये पूरा जो है ना, पूरा तो 4 आया, तो पूरा तो 4 आया, 4 में से ऊपर वाला 1 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे में 3 आ जाएगा। यानी एक, मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि 1 और 4 में से 1 को घटा देंगे क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, सिंपल। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, देखिए आपको सिंपल सा है यहाँ पे कि 4 का वैल्यू यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, कितना वैल्यू है 12। हम बोले थे ना इसका और इसका रेशियो आपस में बराबर होगा, ये पूरा का ये नीचे वाला का रेशियो के बराबर होगा, यानी पूरा कितना है 9 है, पूरा कितना है 9 है। 4 का वैल्यू 12 है तो 3 गुना है, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना कर देंगे, 9 27, तो ये बीसी बराबर क्या आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। सिंपल, कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर, समझ रहे ना, 9 27, आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पूछ रहा क्या, पूछ रहा आपसे एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी ई सी भी पूछ रहा है। अब देखिए यहां पर 3 है तो इस नीचे भी 3 होगा, ये वाला साइड, ये पूरा 4 और 3 7 है ना, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो निकाल लिए सेंटीमीटर को जो है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और पूरा 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, तो ये पूरा का 49 है, पूरा का 49। अब देखिए 9 में से 49 को घटा देंगे तो नीचे वाला का आ जाएगा ना वैल्यू, ये नीचे वाला का, ये नीचे वाला का वैल्यू आ जाएगा इसका। तो 9 में से 49 घटा देंगे तो कितना बचेगा 40 आएगा, तो नीचे वाला का वैल्यू 40, तो सिंपल सा ऊपर वाला का वैल्यू 9 हो जाएगा, नीचे वाला का वैल्यू 40 हो जाएगा। 40 कैसे हो जाएगा, यानी सिंपल बोले 9 अब पूरा 49 और 49 में से ऊपर 9 घटा देंगे तो 9/40 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा, याद रखिए इस बात। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन है, मिड पॉइंट थ्योरम से इंपॉर्टेंट इसलिए इसका ज्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर 4 है ये 5 है तो देखिए टोटल क्या है 9 है, टोटल इसमें भी 9 होगा, इधर भी 9 होगा, 9 है, ठीक है, जरूरी नहीं इधर 9 होगा, रेशियो लेकिन 9 होगा, ठीक है। अब देखिए 9 में से साइड का बता रहे हैं, साइड का बता रहे हैं, देखिए ये 4 है तो 4 है तो इसका 4 चक 16 हो जाएगा। एक तो आप देख सकते हैं कि 16 का मल्टीपल जो ऑप्शन में होगा आप टिक लगा दीजिए क्योंकि आपका ऑप्शन बेस्ड रहेगा, या फिर 9 पूरा 9 है, 9 नमा 81 हो जाएगा। अब देखिए ये सिर्फ दिया है तो 81 में से 16 घटाएंगे ना, तो 81 में से 16 घटाएंगे कितना होगा, देखिए 81 में से 16 घटाएगा तो 6 5 11 यानी 75 नहीं 75 नहीं 65, कितना हो जाएगा 65। अब देखिए 65 का वैल्यू कितना दे रखा है 130 दे रखा है, कितना गुना है 2 गुना। तो पूछ रहा ऊपर वाला का वैल्यू, तो ऊपर वाला कितना है 16 है ना, तो 16 का भी 2 गुना कर दिया यानी 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32। तो बोलेगा कि त्रिभुज ए डी ई का एरिया बताओ, एरिया कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है ना, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा।
अब देखिए एक कॉन्सेप्ट था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका सारा कोण आपस में क्या हो, बराबर हो 60 डिग्री का। कल बताए थे कि एक ट्रायंगल होता है जो उसका तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री बनता है। तो साइड बराबर होगा ये। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बता देते हैं कि क्षेत्रफल निकालना हो ना तो कुछ नहीं करनेगा, √3/4 a²। इससे आप निकाल सकते हैं। या तो फिर एक और निकाले थे कि सेमी पेरीमीटर निकाल के, यानी सेमी पेरीमीटर निकाल के, यानी 3a बट्टा सॉरी 3a में 2 करे, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। और फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। इससे भी आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया निकाल सकते हैं। आपको एक बात याद रखना है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट आप बताते हैं कि एक सर्किल का। ठीक है, मान लिया कोई सर्किल है। ठीक है, और इसमें एक बोलेगा ये त्रिज्यखंड है। ठीक है, ये और जरूरी नहीं कि यहाँ पर कोण दे। और इसकी नीचे वाला को लंबाई क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। नीचे वाली लंबाई को एल बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना। अगर आपको एक और फॉर्मूला इसका बताते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 L × R × L, ये भी फॉर्मूला होता है इसका एरिया निकालने का। एरिया निकालने का जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि देखिए R बराबर दे दिया 10 सेंटीमीटर और बोल दिया L बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और बोल देगा आपको कि मतलब कि आपको बताना है कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया बराबर भाट। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आपको एक बात बताते हैं कि एरिया बराबर भाट, यानी एल बराबर क्या होगा। एल का फॉर्मूला हम उस दिन बताए थे कि 2πr/θ/360 होता है ना 360। अब देखिए अगर क्षेत्रफल निकालने का बात आए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² θ/360 होता है नहीं, यही होता है 360। यानी हम बोले कि एल बराबर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 2πr/θ/360। और आपको अगर एरिया निकालना हो त्रिज्यखंड का एरिया तो πr² × θ/360 होता है। यही ना बताए थे। आप इन दोनों को मिलाइए तो एक चीज देखिएगा कि यहां पर पाई आर है, यहां पर भी पाई आर है, यहां पर पाई आर है, यहां भी पाई आर है, यहां पे 2 एक्स्ट्रा है। अगर ये एल से हमको अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, 2πr और θ/360 तो है, ये है दोनों में है। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड कर दे और r से मल्टीप्लाई कर दे, क्या बोल रहे हैं 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, r का मल्टीप्लाई कर देंगे r में तो देखिए πr² θ/360, यानी देखिए यही बन जाएगा कि ना πr² θ/60। मतलब हम अब देखिए ध्यान से एक चीज गौर करके देखिए, एक चीज गौर करिएगा तो आपको दिखेगा कि 2π और r इंटू θ/360 जो है ना, इसी को तो एल बोले हैं, इसी क्या बोले हैं, एल बोले हैं। और एल में देखिए आर से गुना किए और 2 से डिवाइड किए, यानी एल में आर से गुना किए और 2 से डिवाइड किए, यानी 1/2। तो देखिए तो एरिया ना निकल गया ना एरिया। तो ये फार्मूला बन गया, यही ना फार्मूला बोले हैं कि देखिए तो ये फार्मूला भी होता है निकालने के लिए कि अगर आर एल दे रखा है और आर दे रखा है तो आपसे एरिया पूछेगा ना त्रिज्यखंड का, इसका एरिया पूछेगा। इसका अगर एरिया पूछेगा तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ही पूछ रहा, तो एरिया बराबर 1/2 × 7 × 10। अब देखिए इससे 2 से काटेंगे, 2 से ये 5 बार में, यानी 7×5 = 35। अब सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर देगा, बस स्क्वायर। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट छूट गया था जिसको मैं क्लियर कर दिया हूँ, सर्किल में छूट गया था। बाकी अभी और भी कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ाया जाएगा। ट्रायंगल में 2 क्लास और चलेगा ट्रायंगल का, और काफी मेहनत लगता है। देखिए खुद से पूरा पीपीटी तैयार करना होता है। ठीक है, ये उस दिन का क्लास है। इसमें 12 कॉन्सेप्ट बताए थे, ट्रिपलेट वगैरह सब बताए थे। ठीक है ना, इसमें 12 कॉन्सेप्ट बताए थे, ट्रिपलेट बताए थे, प्लस में क्वेश्चन भी कराए थे डे 3 का। ठीक है, आज डे 4 का कराए हैं, आज डे 4 का करा दिए।
12 को उस दिन बताए थे, और आज डे 4 का कराएं। ठीक है, तो आप चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और भी आपको मैथ का कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्योंकि इस बार सीजीएल में 15 मिनट में बनाना है आपको 25 क्वेश्चन। नहीं याद करेगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है ना, 15 मिनट में आपको 25 को बनाना है, कैसे काम चलेगा? तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।